हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने हाइबरनेट प्रोजेक्ट बनाया था और ये देखा था किस तरीके से हम लोग मेवन का यूज़ करके हाइबरनेट प्रोजेक्ट बनाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ है हाइबरनेट प्रोजेक्ट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे, एक्सएमएल फाइल्स जो होगी कॉन्फ़िगरेशन की वो कैसे बनाएंगे, और एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हाइबरनेट का किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना डेटाबेस जो है क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, क्रिएट डेटाबेस हाइबरनेट 2024। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये देखना हमारा डेटाबेस जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इधर हाइबरनेट 2024। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम पे इधर आएंगे और यहाँ पर एक हम लोग सेटिंग कर लेंगे ताकि हम लोगों को ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कोड का ऑटो सजेशन कोड का मिलता रहे। तो यहाँ पर हमें लिखना है कोड असिस्ट। तो सबसे पहले किधर आना है, हमें एक्लिप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स पे, उसके बाद हमें लिखना है इधर कोड असिस्ट। उसके बाद ये जावा वाला जो सेक्शन है यहाँ पर हमें आके लिखना है ये कंटेंट असिस्ट। तो बेसिकली कंटेंट असिस्ट हमें सर्च करना होता है, कंटेंट असिस्ट। कंटेंट असिस्ट पे आएंगे तो तुम लोगों के में यहाँ पर जो है खाली डॉट पड़ा होगा, तो तुम्हें यहाँ पर ए से लेकर जेड तक इस तरीके से पूरा लिख देना है और फिर अप्लाई एंड क्लोज। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी pom.xml फाइल में कि हमारे पास अभी कौन कौन सी लाइब्रेरी है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हाइबरनेट कोर की लाइब्रेरी ऐड करी थी डिपेंडेंसी, और हाइबरनेट इधर माइस्क्यूएल कनेक्टर की हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड करी थी। अब सबसे पहले हम लोग हाइबरनेट प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो तुम्हारा फोल्डर स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर com.thecoderstv.hibernate है और ये तुम्हारी मेन फाइल है app.java। तो ये जो src/main/java इसके ऊपर तुम्हें राइट क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करके फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है hibernate.configuration.xml। तो ये फाइल तुम्हारी क्रिएट हो गई। अब इसको ध्यान देना कि ये अभी क्रिएट कहाँ हुई है, ये तुम्हारी इस src/main/java के अंदर होनी चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा, अब ये तुम्हारी hibernate.configuration.xml फाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस डालनी होती हैं। वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, वो ये होती है। उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हटा देते हैं, ये हम लोग आगे समझेंगे कि ये मैपिंग जो मैपिंग टैग लगा हुआ है ये किस लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये देख सकते हो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाल दिया है। यहाँ पर ये XML फाइल जो होती है, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टैग लगा है वो कौन सा है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा टैग लगा है सेशन फैक्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद हमारा टैग कौन सा लगा है, सेशन फैक्ट्री। फिर उसके बाद यहाँ पहला टैग लगा है हमारा प्रॉपर्टी और यहाँ लिखा है हमने कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास। तो जैसे हम लोग यहाँ पर JDBC के प्रोग्राम में यहाँ पर हम लोग लिखते थे इधर ड्राइवर क्लास नेम, ये डेटाबेस URL, डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड, इस तरीके से लिखते थे हम लोग। यहाँ पर बार बार ये चीज़ करते थे हर प्रोग्राम में। यहाँ पर हमें क्या है, बार बार नहीं करना है, खाली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख देना है। तो हम लोगों ने ये डेटाबेस ड्राइवर, उसके बाद ये URL, और तुमको पता है कि यहाँ पर हमें क्या देना होता है, हाइबरनेट जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ दे दिया हाइबरनेट 2024। ये तुम्हारा डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद ये तुम्हारा MySQL 8 डायलेक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ से निकालते हैं MySQL डायलेक्ट, जिस तरीके से हम लोगों ने उसकी डिपेंडेंसी सर्च करी थी। उसके बाद ये है HBM2 DDL auto.create। इसका यूज़ क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट विल क्रिएट द टेबल ऑटोमेटिकली। अब JDBC में तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने JDBC में यहाँ पर अपनी तरफ से जो है टेबल क्रिएट करी थी। ये देखो क्रिएट टेबल, हम लोगों ने क्रिएट टेबल का प्रोग्राम लिखा था, इतना लंबा था, हमारी जाके टेबल क्रिएट हुई थी। यहाँ पर क्या होता है, हमारी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कब क्रिएट होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको भी हटा देते हैं, इसका भी अभी कोई यूज़ नहीं है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उन्होंने बना ली है, अब उसके बाद हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या लिखना होगा, न्यू, उसके बाद लिखना होगा न्यू कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो तीन कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, तो हमें कौन से लेना है, org.hibernate.cfg.configuration, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ठीक है। अब इस चीज़ को तुम जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो।
ठीक है। अब ये जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री है, इसके लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने यहाँ पर न्यू कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बन गया, फिर तुमने कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर कॉल किया और फिर तुमने यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर उसके बाद तुमने यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री कॉल किया और फिर तुम्हारा यहाँ पर सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये काम तुम जो है 3 लाइन में भी कर सकते हो और सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। इस सिंगल लाइन में करने का मतलब होता है ये हम लोग मेथड चेनिंग कर रहे हैं, मतलब एक मेथड कॉल किया उसके बाद डॉट करके दूसरा ऐसे कॉल कर लिया, ठीक है। तो हम लोग वही वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये सेशन फैक्ट्री को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा सेशन अभी क्लोज़ है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे इज़ ओपन, क्या अभी हमारा सेशन क्लोज्ड है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस तरीके से सेशन इज़ ओपन और नॉट, ठीक है। अब हम लोग जब अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो तुम नीचे कंसोल में देखना कुछ चीज़ें लिख के आएंगी, उससे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ पर लिख कर क्या आ गया, org डॉट हाइबरनेट डॉट इंटरनल डॉट सेशन फैक्ट्री हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमारा जो है चल चुका है और सेशन इज़ ओपन। तो सेशन अभी हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। तो सेशन अभी हमारा ओपन हो गया। ये था हमारा पहला प्रोग्राम हाइबरनेट का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हैं और साथ के साथ हम लोगों ने ये देखा कि हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग लिखते क्या हैं। तो अभी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि डेटाबेस का URL, डेटाबेस का ड्राइवर क्लास पाथ, डेटाबेस का URL और यूज़र नेम और पासवर्ड और डायलेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग और सेटिंग्स इसमें क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमारी टेबल जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, वो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी डालेंगे और हम लोग और भी इसके साथ कई प्रॉपर्टीज डालेंगे, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और इसमें दूसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि hibernet.cfg.xml फाइल है, ये तुम्हें कहाँ से क्रिएट करनी है, इस पर क्लिक करके src/main/java। अगर यही हाइबरनेट फाइल तुमने इस फोल्डर के अंदर रख दी, ये जो फोल्डर है, तो गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें। ये देखो, अगर हमने इस फोल्डर के अंदर रख दी और इसको बंद कर दिया तो देखो अभी ये इसके अंदर चली गई है। तो अगर अब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये अभी नहीं चलेगा। ये देखो एरर आ गई, कुड नॉट लोकेट CFG XML फाइल। तो तुम्हें क्या करना है, ये हाइबरनेट फाइल को जो है इस फोल्डर के अंदर रखना है, src/main/java। तो क्या करना है, इसको पकड़ के इधर ड्रैग कर दो, तो ये देखो ऑटोमेटिक बाहर आ गया। अब अगर तुम दोबारा रन करोगे तो देखना तुम्हारा प्रोग्राम जो है चल जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।